So hello my dear friends, once again you are welcome in my YouTube channel. So friends, I am fine and I hope you all are very fine also. तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया गया है, जो कि इस इक्वेशन को आप लोग गौर से देखिए तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भी दिया हुआ है और यहाँ पर एक इक्वेशन भी है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्या है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। और आज की इस वीडियो में हम एक खास तरह के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी पेन और पेपर लेकर के इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, और अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो सॉल्व करके आप लोग उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना जो कैलकुलेशन है वो आप उसको मैच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जो कि लिखा गया कुछ इस प्रकार से है कि x टू दी पावर 3x टू दी पावर 15 इज इक्वल्स टू 5 है। क्या है फ्रेंड्स, 5 है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर x टू दी पावर 3x है, तो मैं x टू दी पावर 3x है तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x टू दी पावर 3 और इसके होल पावर में मैं x लिख सकता हूँ। ऐसा तो लिख सकते हैं, अब एब्सोल्युटली लिखा जा सकता है। और यहाँ पर 3x है तो 3x को मैं x टू दी पावर 3, यहाँ पर x टू दी पावर जो हमारा 15 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो x टू दी पावर 3 और इसके होल पावर में 5 मैं लिख सकता हूँ, एब्सोल्युटली लिख सकता हूँ, और इज इक्वल्स टू 5 है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इक्वेशन कुछ हमारे पास एक ऐसा निकल कर आया है कि x टू दी पावर 3 टू दी पावर x टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 5 इज इक्वल्स टू 5 निकल कर आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये x टू दी पावर 3 जो है यह 2 बार रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको कुछ y के इक्वल लेट कर सकता हूँ। कोई भी हमारा अल्फ़ाबेटिकली है उसके इक्वल मैं लेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि लेट, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि लेट x टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू y, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और जैसे ही मैं लिखूँगा तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा कि हमारा y टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू 5, ऐसा हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आता है इन टर्म्स ऑफ y। किसके टर्म में, तो y के टर्म में। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास y टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू 5 है। क्या है फ्रेंड्स, तो 5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू 5 है। y टू दी पावर y इज पावर 5 इज इक्वल्स टू 5, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में ये लिखाता जा रहा है। ये कहाँ तक लिखाता जा रहा है, तो एक ऐसा टर्म आएगा कि हमारा इन्फिनिटी तक ये इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से 5 के इक्वल इस टोटल टर्म्स को अगर मैं करना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से लिखाएगा कि y टू दी पावर 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 y इज इक्वल्स टू 5, ऐसा तो लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि ये जो हमारा टर्म है वह किसके इक्वल जा रहा है, तो फ्रेंड्स इन्फिनिटी की ओर हमारा टेंड कर रहा है। किसके इक्वल टेंड कर रहा है, तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसे लिख सकता हूँ कि ये जो टोटल टर्म्स है हमारा ये 5 के इक्वल है, तो मैं क्यों ना इसको y टू दी पावर इस टोटल टर्म को मैं 5 के इक्वल लिख लूँ, ऐसा तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि y टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू 5, ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिखा जा सकता, एब्सोल्युटली ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये टोटल टर्म 5 के इक्वल है। और हम यहाँ पर अब लिखना चाहें तो अगर मैं y को इस तरफ लिखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर 1/5 लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा y इज इक्वल्स टू, जैसे ही हम 5 को इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 टू दी पावर 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 5 टू दी पावर 1/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा
कि ये जो y है ये किसके इक्वल है, तो x टू द पावर 3 के इक्वल है। y किसके इक्वल है, तो x टू द पावर 3 के इक्वल है। तो जैसे ही हम y को x टू द पावर 3 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1/5, ऐसा लिख सकते हैं, एकदम लिखा जा सकता है फ्रेंड्स। और जैसे ही हम x को इस तरफ लिखेंगे तो हमारा 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर, और जैसे ही फ्रेंड्स हम x इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो 5 टू दी पावर 1/5 तो है ही, और 3 को इधर लाएंगे तो हमारा नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और जो टोटल हमारा जो ओवरऑल जो यहाँ पर आएगा 5 टू दी पावर 1/15 आएगा, जो कि हमारा फ्रेंड्स x का वैल्यू निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस प्रकार से कि ये जो हमारा एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन था इसको हम लोग x के टर्म में निकाल लिए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला है सही में तो इस वीडियो के माध्यम से एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियोस हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इक्वेशन, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।